मैं राममूर्ति मिश्रा, प्रगतिशील किसान, ग्राम गौरा क्षेत्र पंचायत बस्ती सर जनपद बस्ती का निवासी हूं और मैं नेशनल अवार्डी कृषक हूं। मैंने करीब 1 एकड़ में सावा का और 1 एकड़ में मड़ुआ का रागी का फसल लगाया था और मेरी बहुत अच्छी उपज थी इसमें। हालांकि कुछ थोड़ा सा आंधी पानी के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है, गिर गया है और कुछ चुट्टा जानवरों ने इसको नुकसान किया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 2 कुंतल मतलब 6 कुंतल प्रति एकड़ से कम हमको उपज नहीं मिलेगी। पिछले साल भी मैंने लगाया था और पिछले साल मुझे भरपूर उपज मिली थी और इसके मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसकी बाजार में मिलते हैं। हाँ, एक दिक्कत है कि इसका अभी कोई प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ बस्ती जनपद में हमारे नहीं है। वहाँ मैं शुक्रगुजार हूँ अपने माननीय कृषि मंत्री शाही जी का, जिन्होंने बहुत समय से हम लोगों को मिलेट का बीज उपलब्ध कराया और निःशुल्क बीज उपलब्ध कराया। हम लोग मैं एफपीओ का संचालक हूँ। पूरे एफपीओ के कई किसानों ने हमारे इसको लगाया है और सबके यहाँ अच्छी उपज हुई है और बिना किसी विशेष खाद और नत्रजन के। बहुत इसमें खाद बीज की भी और ना कोई रोगग्रस्त हुआ है, बस यही है थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुआ है आंधी पानी से। ये देखिए मेरा 1 एकड़ से ज़्यादा मड़ुआ लगा हुआ है और जो बहुत बढ़िया था, लेकिन कल परसों में आंधी पानी आया, वो गिर गया। उम्मीद है इसमें भी भरपूर उत्पादन मुझे मिलेगा। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया, और आदरणीय कृषि मंत्री शाही जी को अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हम लोगों को बहुत ही कम लागत में अच्छी उपज लेने के लिए और अच्छा प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए ये मोटा अनाज जिसे हम श्रीअन्न भी कहते हैं, इसको उपज करने के लिए बढ़ावा दिया और हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। मैं पिछले साल से ही थोड़े बहुत मात्रा में करता था। इस साल मैंने ज़्यादा मात्रा में किया है और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि इस बार हमको इसका प्रचुर लाभ मिलेगा। तो पिछले साल आपने बोया था, क्या रेट बिका था? 100 रुपये किलो थोक में मिला था, 150 रुपये किलो हमने फुटकर में बेचा था। 130, 140, 50। इसको लोग मोटा अनाज कहते हैं, गरीबों का अनाज कहते हैं। जी, इसको कहते तो लोग मोटा अनाज है, गरीबों का अनाज कहते हैं, लेकिन वास्तव में इतना पौष्टिक और इतना तत्वपूर्ण अनाज है, इसको महीन अनाज माना जाना चाहिए। सबसे बढ़िया, सबसे पौष्टिक अनाज। और ये इसी कारण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करा करके इसको पूरे विश्व विख्यात करने का प्रयास किया है। वास्तव में यह हमारा बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही रिच अन्न है, जो सबके लिए, इससे हमारे जो तमाम रोग, जो क्या कहते हैं, शुगर है, डायबिटीज़ है और इन सब चीज़ों में बहुत फ़ायदेमंद है। और इसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इतना रिच है ये कि इसको अभी हमारे जो अब G20 वो मनाया गया, समिट मनाया गया, उसमें सारे देश विदेशों से आए राष्ट्राध्यक्षों को इसी का पकवान दिया गया है और सब लोगों ने इसे बहुत पसंद भी किया है। अब इसको हम लोग, उम्मीद है अगले वर्ष तक ज़्यादा एरिया में लगा करके पूछिए। अब यह वास्तव में इसका जो रेट है 100 रुपये किलो हम थोक भाव में बेचे थे, 150 रुपये प्रति किलो मैंने फुटकर रेट में बेचा है। और यह है हमारे जो धान गेहूं की पारंपरिक फसलें हैं उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये जून के 2nd वीक में बो करके, जून के 2nd वीक से 10 जुलाई 12 जुलाई से के बीच में इसकी बुआई की जाती है और ये लगभग 1 एकड़ में 6 कुंतल का उपज इससे मिलता है, जो 150 से किलो के हिसाब से मतलब ये बाजार में बिक्री हो सकती है। हमारा सावा है, जिसकी पिटाई मैं लगभग पिछले 1 हफ्ते से करवा रहा हूँ। हमारे गांव के लोग ही उसको काट दे रहे हैं। तो जो है इसको अभी करीब 3-4 कुंतल हमारा छत पे पड़ा हुआ है सूखने के लिए, आज पिटाई हुई है। और इसका जो है, इसके अभी चूँकि हम बहुत लार्ज स्केल पे नहीं कर पा रहे हैं इसलिए इसके हार्वेस्टिंग की कोई मशीन नहीं है। हम अभी मैनुअली इसको करवा रहे हैं और उम्मीद है अगले वर्ष जब हम इसको लार्ज स्केल में लाएंगे तो छोटी मोटी कुटीर उद्योग टाइप कोई मशीन ज़रूर अपने एफपीओ की तरफ से इसमें लेंगे, जिससे मेरे साथ साथ मेरे जो एफपीओ के किसान मेंबर हैं वो भी इसकी मड़ाई करा के इसका फिर वैल्यू एडिशन करके
इसका लाभ ले सकें। संज्ञान में आया है कि हमारा कृषि विभाग, कृषि मंत्री जी इसके मड़ाई और प्रोसेसिंग के लिए अनुदान पे जो है मशीनों की व्यवस्था कराई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय कृषि मंत्री साहब को, अपने मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को, प्रधानमंत्री जी को, जो हम किसानों के हित के लिए इतनी गंभीरता से सोच रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगले वर्ष तक हम लोग इसमें काफ़ी सफलता हासिल कर लेंगे।